बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म करके मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। भारत भर में आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गईं। आलमी अखबारात ने पहले ही आगाह कर दिया था कि मोदी ने बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया है। अब ये बारूदी सुरंग किसी भी वक्त फट सकती है। कश्मीर की तहरीक आसाम, नागालैंड, झारखंड, भारतीय पंजाब, खालिस्तान तक पहुंच गई है। मोदी ने भारत को खुदकुशी के रास्ते पर लगा दिया है, जबकि भारत की जानिब से पुलवामा तर्ज के जाली हमलों की मंसूबाबंदी और पाकिस्तान में सियासी शख्सियात को टारगेट करके हालात खराब करने की साजिश भी जेर गौर है। जबकि दूसरी तरफ सिखों की आजादी के लिए मुहिम चलाने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस के सरबराह ने इंडियन आर्मी में काम करने वाले सिख फौजियों को पैगाम भिजवाया है कि वो इंडियन आर्मी के अहकामात मानने से इनकार कर दें और इंडियन आर्मी से बगावत कर दें, क्योंकि 2020 सिखों की आजादी का साल है। दूसरी तरफ चीन में पाकिस्तानी हुक्काम की अहम तरीन मीटिंग्स और बर्फबारी से पहले भारत की जानिब से कश्मीर में ऑपरेशन का प्लान और वजीर आजम इमरान खान का आर्मी चीफ को तैयार रहने का हुक्म और शेख रशीद का ये कहना कि 3 से 5 महीने में कश्मीर का फैसला हो जाएगा। आखिर खित्ते में क्या सूरत हाल पनपने जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, वो भारत जिसने कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए साजिश की, अब उसे लेने के देने पड़ गए। कश्मीर की तहरीक अब भारत भर में फैल रही है, जिस पर पर्दा डालने के लिए इंडियन मीडिया को टास्क दिया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। इंडियन मीडिया की जानिब से हाल ही में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान की अफवाज LOC अबूर करके भारतीय अफवाज को निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि इंडियन मीडिया इंतहाई शर्मनाक और झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ है और चंद फौजियों को मारने के लिए LOC अबूर करने की भी जरूरत नहीं है। वाज़ेह है कि दिफाई माहिरीन ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि भारत कश्मीर में अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए जिस तरह पहले जाली हमले करवाता रहा, इसी तरह दोबारा कश्मीर में इस तरह के हमले करवा सकता है। और मौजूदा सूरत हाल में भारत ने आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे से एक दिन कबल ही हजारों फौजें कश्मीर में दाखिल कर दी थी। माहिरीन का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में फौजें जमा करने का मतलब यही है कि भारत कश्मीर में होने वाले रद्द अमल से सख्त घबराहट का शिकार है, खास तौर पर ऐसे मौके पर कि जब भारतीय पंजाब में सिखों ने 2020 में रेफरेंडम का ऐलान कर रखा है और कहा है कि 2020 में भारतीय पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाया जाएगा। इसीलिए भारत शदीद बौखलाहट का शिकार है। वो 2020 से पहले कश्मीर पर हर हाल में अपना कब्जा मजबूत करना चाहता है ताकि कश्मीर की तरफ से मुजाहिमत ना रहे और सिखों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया जा सके। जबकि तज्जियाकारों का कहना है कि भारत ने कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करके पहले ही बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया है और ये बारूदी सुरंग किसी भी वक्त फट सकती है। कश्मीर में अब मुजाहिमत नहीं बल्कि मुसल्लह जिहाद शुरू होने जा रहा है। गली कूचों में भारतीय काबिज फौज के खिलाफ मैदान जिहाद सजने जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में कश्मीर की तहरीक से इंस्पायर होकर नागालैंड, आसाम, झारखंड और भारतीय पंजाब में तहरीक आजादी जोर पकड़ रही है। भारत को यकीन हो चुका है कि यह बारूदी सुरंग जिस पर पैर रखा था, अब उसके फटने का वक्त करीब आ गया है। इसीलिए वो सर्दी और बर्फबारी का मौसम आने से पहले पहले कश्मीर में फुल फ्लैज ऑपरेशन करना चाहता है और बड़ी तादाद में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों के कत्ले आम का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में फौज लाई गई थी, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद कश्मीरियों की जानिब से फितरी रद्द अमल यकीनी था। कौन सी कौम ये चाहेगी कि उसकी जमीन और उसके वसाइल पर जबरी तौर पर कब्जा कर लिया जाए और जो असल बासी हैं उनको जेलों में डालकर कश्मीर की किस्मत के फैसले दिल्ली में किए जाएं। ये सूरत हाल अब भारत के लिए एटम बम साबित होने जा रही है। मोदी की किस्मत में शायद ये लिखा जा चुका है कि भारत को हिंदू नेशन बनाने के चक्कर में भारत के कई टुकड़े मोदी के हाथों होने जा रहे हैं। शेख रशीद का कहना था कि 3 से 5 महीने में कश्मीर का मसला आर या पार होने वाला है और इसी अरसे में मसला कश्मीर फाइनल होगा। दूसरे लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि सर्दियों के मौसम से पहले पाकिस्तान ने भी फैसला करना है। इसी तनाजुर में वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ को पूरी तरह अंदरूनी और बैरूनी जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। भारतीय पंजाब के सिखों में तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि करतारपुर बॉर्डर खुलने के बाद इन्हें खतरा है कि कहीं कश्मीर में कशीदगी की वजह से करतारपुर बॉर्डर बंद ना हो जाए। जबकि सिखों के लिए आजादी की तहरीक चलाने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने ऐलान किया है कि इंडियन आर्मी में मौजूद सिख बगावत कर दें, कश्मीर में इंडियन आर्मी के अहकामात मानने से इनकार कर दें,
क्योंकि अब 2020 में भारतीय पंजाब में रेफरेंडम होने जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस का कहना था कि सिखों के लिए भारत में जगह नहीं है, कश्मीर के बाद सिखों की बारी आने वाली है, जबकि भारत की 8 रियासतों में पहले ही सिखों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में सिखों ने फैसला कर लिया है कि वो कश्मीर की तहरीक आजादी का साथ देंगे। सिख फॉर जस्टिस का कहना था कि जिस तरह कश्मीर में ऑपरेशन होने जा रहा है, इससे पहले भारत ने ब्लू स्टार नामी ऑपरेशन 1984 में सिखों के खिलाफ किया था, जिसमें हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया और इसमें भी अजीत डोवल का हाथ था। इससे पहले इंदिरा गांधी के दौर में नई दिल्ली में बेदर्दी से हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया। चूंकि नरेंद्र मोदी ने भारत को हिंदू नेशन बनाने का ऐलान कर रखा है, इसीलिए दीगर अकलियतों को खतरा लाहिक हो गया है कि अब मामला कश्मीर तक नहीं रुकेगा, बल्कि पूरे भारत में अकलियतों के खिलाफ सरकार की छतरी तले ऑपरेशन होगा और इन्हें दीवार से लगाया जाएगा। इसीलिए माहिरीन ने खदशात जाहिर किए हैं कि मोदी का कश्मीर में किया जाने वाला फैसला भारत की बर्बादी का पैगाम लेकर आ रहा है। और ये भी इतलात आ रही है कि भारत करतारपुर समेत दीगर मकामात पर दहशतगर्दी करवाने का मंसूबा तैयार कर सकता है, ताकि पाकिस्तान करतारपुर बॉर्डर बंद करने पर मजबूर हो जाए। भारत की सिख कम्युनिटी को भारतीय चालों का पहले से ही अंदाजा है, इसीलिए भारतीय पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने मोदी की मुखालफत करते हुए कहा कि कश्मीरियों के हुकूक पर मोदी ने डाका डाला है। भारतीय हुकूमत ने पार्लियामेंट को बाईपास करके और कश्मीरी स्टेक होल्डर्स को नजरअंदाज करके सदारती हुक्म के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटस को तब्दील किया है, जो कि इंतहाई खतरनाक अमल है। हम भारतीय हुकूमत के फैसले को मुस्तरद करते हैं। वजीर आला अमरिंदर सिंह ने पंजाब में किसी भी किस्म के जश्न मनाने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिससे जाहिर होता है कि दीगर रियासतें परेशान हैं कि ये हिंदुत्व वाली हुकूमत किसी भी रियासत के हक पर डाका डालकर उसका स्टेटस तब्दील करने की साजिश कर सकती है। वाज़ेह है कि भारतीय पंजाब के तमाम सिखों ने मोदी के इस फैसले का बायकाट किया है। इसी तरह कश्मीर के लद्दाख वाले इलाके को वफाक के साथ जम करने के फैसले की चीन ने मजम्मत की है। चीन भी भारत के खिलाफ इकदामात पर गौर कर रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी क़यादत ने मुल्क के अंदर मौजूद अंदरूनी चैलेंजेस के खात्मे के लिए फिलफौर इकदामात का फैसला किया है और इंटेलिजेंस इतलात आई है कि पाकिस्तान की तवज्जो मसला कश्मीर से हटाने के लिए भारत या तो अपने यहाँ पुलवामा तर्ज के हमले करवा कर इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता है, या फिर 4 से 5 सियासी शख्सियात को पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया जा सकता है, ताकि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल इतनी संगीन हो जाए कि पाकिस्तान की तवज्जो कश्मीर से हट सके और फिर भारत को लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपना मजमूम एजेंडा मुकम्मल करने का मौका मिल सके। लेकिन ये भारत की खाम ख्याली है। पाकिस्तान ने अभी अपने पत्ते शो नहीं किए। अभी डिप्लोमेटिक लेवल पर दुनिया को आगाह किया जा रहा है, ताकि दुनिया ये एतराज ना उठाए कि हमें तो पता नहीं था या बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से पाकिस्तान ने रुजू नहीं किया। इसी तरह वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें फैसला किया गया कि भारत के साथ सफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते किए जाएं और पाकिस्तान की फिजाई हुदूद भारत के लिए फिलफौर बंद की जाए। इसके बाद दूसरे मरहले में मजीद इक़दामात उठाए जाएंगे। वाज़ेह है कि खित्ते के हालात की कशीदगी के पीछे इसराइल खामोशी से भारत को पुश कर रहा है। नई दिल्ली में इसराइली और भारतीय हुक्काम की मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। ये इसराइल ही है जो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया को रीशेप करने के लिए साजिशें रचा रहा है। ये इसराइल ही है जिसने भारत को मशवरा दिया था कि जैसे हमने फलस्तीनियों के साथ सलूक रवा रखा है, इसी तरह तुम भी कश्मीरियों को और मुसलमानों को दीवार से लगाओ। जिस तरह यहूदी आबादकारों को जबरदस्ती फलस्तीनी इलाकों में आबाद किया जा रहा है और फलस्तीनियों को दरबदर करके उनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, यही हथकंडे कश्मीर में आजमाए जा रहे हैं। इसी तरह इसराइल में रहने वाले फलस्तीनी अरबों के लिए इसराइल ने अलग कानून बना रखा है और इनको दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इनके लिए अलग और मखसूस कार्ड जारी किए जाते हैं, जबकि यही काला कानून अब भारत में लाया जाने वाला है, जिसमें मुसलमानों की अलग शनाख्त के लिए इनके अलग अलग कार्ड जारी किए जाएंगे और इन्हें दूसरे दर्जे का शहरी डिक्लेयर किया जाएगा। यही वजह है कि कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना था कि ये मामला अब कश्मीर तक रुकने वाला नहीं, ये पूरे भारत के मुसलमानों का मसला है। अब इसराइल वाला फार्मूला भारत में अप्लाई करने की तैयारियां हो रही हैं। याद रहे कि पुलवामा के जाली हमले के बाद इसराइल ही की जानिब से भारत को शह दी गई थी कि वो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करे, लेकिन भारत के 2 तैयारे गिरने के बाद भारत के हौसले पस्त हो गए थे। जबकि इस झड़प में इसराइली असले का भी इस्तेमाल हुआ था, इसके बावजूद भी भारत को शिकस्त हुई, जो कि इसराइल के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस था। इसके बाद भारतीय हुक्काम ने इसराइल से मुतालबा किया कि वो इसे जदीद टैंक शिकन हथियार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दे, ताकि वो किसी तरह पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। हाल ही में भारत ने इसराइल से अरबों डॉलर का मुआहदा भी साइन कर रखा है। इसराइल का किरदार मशरिक वुस्ता से निकलकर अब जनूबी एशिया में आ गया है। साफ जाहिर है कि जिस तरह इसराइल ने मशरिक वुस्ता की बर्बादी में किरदार अदा किया, अब वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए भारत को इस्तेमाल करना चाहता है। इसी तरह इसराइल में सितंबर को इंतखाबात होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू दोबारा आकर फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात करेगा। और गुज़िश्ता रोज इसराइल की मौजूदा हुकूमत ने फलस्तीन की मगरबी पट्टी में मजीद 2000 यहूदियों को आबाद करने का फैसला किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा माजी की तरह मज़म्मत ही करती रह गई। जिस तरह इसराइल अक़वाम
اقوام متحدہ کی قرارداد کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اسی طرح بھارت بھی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اقوام متحدہ کی قرارداد کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ وقت ثابت کرتا جا رہا ہے کہ ان دشمنان اسلام کا علاج بات چیت سے نہیں بلکہ جہاد کے ذریعے ممکن ہے، اور یہ علاج آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے دریافت کیا تھا، جس پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں کی جان، مال، عزت، املاک اور ریاست کی حفاظت کو یقینی بنایا جاتا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔